Alright जी, this session is being recorded. अस्सलाम वालेकुम and a very very good evening. आज का सेशन मैंने वैसे सबके लिए मर्ज किया था, इट्स ओपन। आज का जो ऑब्जेक्टिव है, हम लोग मूविंग एवरेजेस के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट मूविंग एवरेजेस। ऑलरेडी मूविंग एवरेज की जो सीरीज है, उसकी जो प्ले लिस्ट है, उसका एक्सेस आप लोगों के पास ऑलरेडी है। नाउ आपको यूज करना आना चाहिए कि जी हमारा जो स्टूडेंट प्लाव की गाइड आप लोगों की बनाई है आप लोगों की ईज के लिए, ठीक है, दैट इज हियर। ये लिंक आप सबके पास है, आप चाहे प्रीमियम मेंबर हो या पुराने स्टूडेंट हो, यू हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस। ये सब वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये जब आप जाते हो यहाँ पर मूविंग एवरेजेस मास्टरी कोर्स की प्ले लिस्ट पे ना, ठीक है, व्हेन यू गो टू दिस लिंक आप देखोगे, एक्सक्यूज मी, व्हेन यू क्लिक ऑन इट, यहाँ पर आपको पुरानी हमने 3 वीडियोस की थी, उससे पहले कुछ लास्ट मंथ आई थिंक वी डिड, और ड्यूरिंग दिस मंथ हमने 4th एपिसोड सुना। ये देखें, 1 2 3 4, सो वी आर गोइंग टू डू द 5th पार्ट टुडे, ठीक है ना। एंड अगेन मैं रिपीट करता चलूं, जो मेंबर्स टोटली न्यू हैं, जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया, आज की क्लास उनके लिए अवेलेबल नहीं है। इट्स बेटर कि आप अपनी पुरानी वीडियोस जो हैं, आपका जो कोर्स में वीडियोस हैं, उनको देखें। बाद में ये वीडियो की रिकॉर्डिंग इसी के अंदर अवेलेबल होगी। इट्स अवेलेबल ऑन द फेसबुक। मैं आपको लिंक भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा। स्टूडेंट प्लाव गाइड के अंदर भी इट विल बी एडेड, बल्कि प्ले लिस्ट में आप उसको बाद में दोहरा सकते हैं। ओके, अच्छा। नाउ सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक इमेज शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दैट टू एवरीबॉडी। Where is the image? Mm, yeah, here it is. Okay, خلاص. Start. Give me a moment. जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ ना, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्लब और प्रीमियम मेंबर्स के सामने, और अपने लाइव अकाउंट्स के ऊपर ट्रेडिंग का तरीका और मेथड जो यूज कर रहा हूँ, उसकी वीडियो जी आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर। हियर इट्स इन योर स्टूडेंट प्लाव गाइडलाइन। जो मेरे ट्रेड करने का तरीका है ना, वो ये वाली वीडियोस हैं। ट्रेडिंग टेक्निक्स यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रेडिंग 1 and 2। सेकंड वाले पे मेरा फोकस ज्यादा है, बट दैट्स हाउ आई ट्रेड। ओके, और इसकी और क्लैरिफिकेशन के लिए कल मुझे ऐसी इमेज मिल गई थी, मैं इमेज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, एंड लेट मी नो इफ यू कैन सी दैट। ठीक है, सबको ये इमेज नजर आ रही है? कैन एवरीबॉडी सी दिस? ये इमेज नजर आ रही है ना सबको? ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। काशिफ साहब, उल्फत साहब, थैंक यू अब्दुल्ला साहब। अच्छा, ये मेरा तरीका है ट्रेड करने का। ओके, एवरीवन नोज कि जी जब मार्केट ऊपर जाती है, व्हेन द मार्केट गोज अप, ठीक है, इट मेक्स अ पुल बैक। ये मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने पुल बैक बनाया इस तरह। जब ये पुल बैक आता है, इसके थोड़ा सा ऊपर मैं बाय स्टॉप लगा देता हूं, और फिर व्हेन इट गोज बैक अप, फिर दोबारा पुल बैक बनता है, फिर एक और मैं बाय स्टॉप लगाता हूं। मेरा रूल पर्सनल ये है कि एक टाइम पर 5 बायज या 5 सेल से ज्यादा ट्रेड नहीं होनी चाहिए। और इन केस अगर ये लाइन मार्केट नीचे गिर जाती है, इट गोज डाउन, तो फिर मैं ये वाला जो नीचे सेल स्टॉप्स आपके यहाँ पर लगे हैं, इस फिलॉसफी को यूज करते हुए हेज कर लेता हूँ, और जो साइड भारी होती है, उस भारी साइड के साथ मैं मिनिमम ट्रेड्स ऊपर से क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये किस तरह टेक्निक यूज करनी है मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, वीडियो नंबर 2 के अंदर, जो आपके गाइडलाइन के अंदर अवेलेबल है। यू हैव टू चेक एंड रिव्यू दैट। जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको तो इस तरीके का पता ना, दे नो अबाउट दिस। एट द एंड वील होस्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ठीक है ना। ओके, दिस इज हाउ आई ट्रेड। ये इमेज आप लोगों के पास है, आई होप इट यू हैव दिस इमेज। अगर नहीं है तो मैं आपके ग्रुप्स में आज ये इमेज सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पता है क्या आ रहा था?
क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये उठा रहे थे कि सर जब आप बाय कर रहे हैं या बाय स्टॉप लगा रहे हैं ना, बेस्ट प्रैक्टिस या बेस्ट चीज सिचुएशन जो रहेगी वो कुछ यूं है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग द ब्रेकआउट्स एट द टॉप, ठीक है, आप यहां क्यों नहीं बाय करते? व्हाई आरंट यू बाइंग दिस? क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस है ना, ठीक है ना, दिस इज अ डिस्काउंटेड प्राइस। इधर आप क्यों नहीं बाय कर रहे? और इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर सेल स्टॉप्स एट द बॉटम, आप यहां हाईएस्ट पे क्यों नहीं शॉर्ट सेल कर रहे? वैलिड क्वेश्चन है। तो मैंने इस चीज को इग्नोर नहीं किया और नेग्लेक्ट नहीं किया। अब मैं पर्सनली हर किसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग मेथड और साइकोलॉजी और कमिटमेंट डिफरेंट किस्म की है। मेरी ज्यादा इतनी कमिटमेंट नहीं है ट्रेडिंग के साथ, मैं इसको एज अ हॉबी, एज अ पार्ट टाइम थिंग लेता हूँ प्योरली। और प्लस मेरे पास फोकस करने के लिए टाइम नहीं है, और इसलिए मेरे लिए ज्यादा इजी है कि जब मैं एक्चुअल चार्ट के ऊपर जाता हूँ, व्हेन आई गो टू द एक्चुअल चार्ट, इट्स इजियर फॉर मी टू लुक एट दिस कि ये भाई इधर आया, ये पुल बैक बना, इसके नीचे सेल स्टॉप लगा दिया, ये नीचे गया, इधर पुल बैक आया, इसके नीचे मैंने सेल स्टॉप लगा दिया, देन इट गोज डाउन, इसके नीचे आया, तो सेल स्टॉप लेके साथ साथ पैसे बुक करते गए। ये मुझे सूट करता है ना, ठीक है, और फॉर मी इट्स इजियर टू सी। अब मेरे से पर्सनली अब कंप्लेन क्या थी कि जी ये जब इधर आया तो इधर आप क्यों नहीं सेल कर रहे, फिर जब ये नीचे आके इधर आया तो व्हाई आरंट यू सेलिंग हियर, एंड देन व्हेन इट केम बैक हियर, इंस्टेड ऑफ सेलिंग हियर, आप इधर क्यों नहीं सेल कर रहे? अब इसके लिए थोड़ा हमें इंडिकेटर का सहारा चाहिए होगा, इंडिकेटर की सपोर्ट चाहिए होगी। इधर अब मूविंग एवरेजेस को अप्लाई करेंगे। तो आज मैं आपको जो सिखाऊंगा ना, जो हमारी ये क्लास नंबर 5 मूविंग एवरेज मास्टरी प्रोग्राम की है, इसके अंदर हम पुल बैक्स को ट्रेड करना सीखेंगे यूजिंग मूविंग एवरेजेस। और ये मूविंग एवरेजेस की जो सेटिंग है ना, आप वो कहते हैं ना हस्बे जायका, आप उसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो। बट लेट मी शो यू व्हाट द अदर वे टू डू इट। आपने दो मूविंग एवरेजेस ऐड करनी है सेम वैल्यू की। सो लेट्स से आई एम गोना गो इंसर्ट इंडिकेटर्स, ट्रेंड और मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं 21 रख लेता हूं, लेकिन अप्लाई टू हाई, ठीक है, अप्लाई टू हाई, hit the OK button. Again, insert indicators, trend, moving average, same value 21. Color change कर लेना आपने, change the color and go for low. Okay, go for low. अब मेरे पास यहां पर दो मूविंग एवरेजेस प्लॉट हो गई हैं। कैन यू ऑल सी दैट? ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैं ये इंडिकेटर को ऐसे यहां से ना फारग करता हूँ, ये वाला वेब ट्रेडर का। अब यहां पर आपको थोड़ा सा एज मिल जाएगा। ओके, नाउ आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। मैं आपको आज ना आई विल ट्राई कि मैं आपको ना दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसी के अंदर मर्ज कर दूं मूविंग एवरेज से जो मुझसे लिखूंगा। ओके, सो काशिफ साहब क्लियर नहीं, आप क्या कह रहे हैं? कैन यू री राइट इट प्लीज विदाउट स्पेलिंग इशू? अच्छा जी, चलो। अब अगेन दोबारा से जानबूझ के मैं रिपीट करता हूँ बार बार, ताकि आपके कोई डाउट्स हो ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मेरा मेथड क्या था? आई हैव दिस, देन आई हैव दिस, इसके नीचे मैंने सेल स्टॉप लगा दिया, ऐसे ही है। देन आई हैव दिस, देन आई हैव हियर, इसके नीचे सेल स्टॉप लगा दिया, ऐसे ही है ना। तो हम क्या अकॉम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? इंस्टेड ऑफ सेलिंग लाइक दिस, वी वांट टू सेल हियर, वी वांट टू सेल अर्ली, हमें अच्छी और डिसेंट एंट्री चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, सो मैं आई जस्ट टेम्परली, क्योंकि मैंने एक्चुअली सीखा 34 पे है ना, मैं 34 चेंज कर रहा हूँ उसकी वैल्यू। आई एम गोना गो ऑन 34। ओके, अब आप यहां पर कैसे ट्रेड करोगे अगर आपने पुल बैक्स पे ही ट्रेड करना है? If you want to trade on pullbacks, this is how you do it. Okay, मार्केट नीचे गई, ऊपर इस जोन में आई, ठीक है, इस जोन के अंदर आएगी, और इसी जोन के अंदर जो रेड कैंडल की फॉर्मेशन होगी, उसी रेड कैंडल की क्लोज के ऊपर आप अपनी शॉर्ट सेल को एग्जीक्यूट करोगे। ओके, दैट्स हाउ यू वुड डू इट। तो अब यहां पर मुझे
इधर अच्छी एंट्री मिल गई है और अर्ली एंट्री मिल गई है रादर देन दिस लेट एंट्री। ओके, सो आई हैव वन सेल हियर, या ये छोटी पिद्दी सी कैंडल यहां पर जो बनी है ये भी शॉर्ट सेल की है। यू कैन यूज ईदर वन। ओके, अच्छा, अब ये जो कैंडल बनी थी एक्चुअली ये क्लोज आउट ही हो रही है। ओके, सो यू हैव टू सैक्रिफाइस हियर, बट जनरल, सॉरी आई एम सॉरी, दिस वन। अच्छा, अब फिर मार्केट दोबारा ऊपर गई, अब ये ऊपर आके ऊपर क्लोज होगी इस जोन के ऊपर, येलो लाइन के ऊपर। येलो लाइन के ऊपर अगर प्राइस ऊपर क्लोज हो रही है, इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन स्टार्ट ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो यू डोंट टेक दैट। इसके लिए आप क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू, you would go for a preferred red candle closing out. तो instead of selling from here, ये पुल बैक था ना इधर आके इस तरह, बजाय आप उसके नीचे सेल स्टॉप लगा आपने यहाँ पर सेल ले लिया। देन अगेन इट गोज डाउन, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, गोज डाउन, ठीक है, इट केम बैक अप, यहाँ पर आपकी रेड कैंडल जो है क्लोज हुई, तो इधर से आपने शॉर्ट सेल एग्जीक्यूट कर दी रादर देन टेकिंग अ शॉर्ट सेल फ्रॉम हियर। इजी है, ये एक तरीका था। सेम, अब यहां पर देखो ना, हर स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओके, यानी अगर मैं ये पुल बैक्स को यूज करूं एंट्री के लिए, तो फिर मैं ये वाले जो पुल बैक्स के ऊपर सेल स्टॉप में लगाता हूँ ब्रेकआउट पे, ये नहीं मिलेंगे फिर आप लोगों को अगर ये स्ट्रैटेजी, विच इज ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग, एनी मनी इज गुड मनी, थोड़े पैसे हो ज्यादा पैसे, इट्स ओके, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर ये वापस आई क्लाउड जोन के अंदर। ओके, तो रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रही है और ये पिंक लाइन के नीचे आ रही है, दिस इज योर अनदर सेल, दिस इज योर अनदर सेल। ठीक हो गया, ये ट्रेड करने का तरीका है। अभी हमने शॉर्ट सेल की एग्जांपल्स को इस्तेमाल किया है। लेट अस सी कि अगर बाय ट्रेड्स की भी एग्जांपल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑटो स्क्रॉल को यहाँ से डिसेबल करना है सो दैट वी कैन गो एट द बैक। ओके, सो यू कुड से कि जी यहाँ पर ट्रेंड ओवर हुआ, हियर नाउ इट कम्स हियर फॉर अ पुल बैक, इधर पुल बैक आया, ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर नहीं मिली, वी डिडंट गेट अ डिसेंट ग्रीन कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल इज क्लोजिंग अबव, या ये ट्रेड क्योंकि गैप आ गया है, अदरवाइज आप ये वाली ट्रेड ले सकते हो पुल बैक के लिए। हियर वन, फिर ऊपर गई, इट कम्स बैक इन द जोन, टू, ठीक है, इट गोज बैक, ये देखो ये मिस हो गई, ये भी मिस हो गई, नाउ इट कम्स बैक इन द जोन, ये इधर आपने एंट्री ले ली। ओके, ये आपकी ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑन हाउ टू कैच। अब इसमें इंडिकेटर का सहारा लेना होता है, एंड आई पर्सनली डोंट लाइक इंडिकेटर्स। हियर सेम अगेन शॉर्ट सेल के लिए पुल बैक, एंट्री, इट गोज बैक, एंट्री, एंट्री एंड एंट्री। लास्ट एक और दफा हम देख लेते हैं, विल सी वन मोर टाइम एग्जांपल फॉर बायर्स, क्योंकि बायर्स के एग्जांपल इतना ज्यादा नहीं है, यहां पर है, गोज अप, पुल बैक, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज, इधर आप बाय लोगे, फिर इट गोज बैक, जोन में आई, ये ग्रीन कैंडल, यू टेक अ बाय एंड यू आर मेकिंग मनी। टारगेट कितना रखना है सारा कुछ वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा, ऑलराइट, यू विल फाइंड इट देयर। ये एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ओके, अगेन ये ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ ट्रेंड के दौरान आपको पैसे बना के देगी। मार्केट अगर एक चौड़ी साइडवेज ट्रेडिंग रेंज में है, एक नैरो साइडवेज ट्रेडिंग रेंज में है, तो इस इट वॉन्ट मेक यू मनी। फिर आप हेज में आओगे, फिर आप ब्रेकआउट का वेट करोगे, जब ब्रेक आपको हेजिंग स्ट्रैटेजी मैंने सिखा दिया हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। तो ये पार्ट वन था। इज दिस क्लियर? यहां तक प्लीज आप मुझे बता दें, ये क्लियर है यहां तक जो आज हमने डिस्कस की है? आप दो मूविंग एवरेजेस ऐड करोगे अपनी चॉइस के, 13, 21, 10, 20, मैं 34 पे चूंकि सीखी हुई थी स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो मैं 34 ही प्रेफर करूंगा यूज करना, ठीक है ना। तो एनी क्वेश्चंस सो फार, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस करंट स्ट्रैटेजी? क्लियर है? अच्छा, अब मेरे टीचर ने जो मुझे सिखाई थी ना, मे बी हमने पहले किसी वीडियो में डिस्कस किया हो, ही वॉज अ फास्ट गाय, ठीक है ना, वो भैया की सेटिंग्स कुछ हो रहे हैं। अब ये मैं अपने
आपके उस्ताद के उस्ताद की सेटिंग्स बताने लगा हूं, ओके? ठीक है, दिस वर हिज सेटिंग्स। अब हम पार्ट 2 पे जा रहे हैं। किसी ने अभी कोई क्वेश्चन पूछना, पूछ लो इसके रिलेटेड। ये जो स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की है इसके रिलेटेड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी नाउ। मैं 5 तक काउंट करूंगा, देन आई विल बिगिन द पार्ट 2, ओके? 1 2 3 4 एंड 5। हाँ जी, जी उल्फत साहब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जब क्लाउड जोन के अंदर कैंडल कैंडल क्लोज होगी, हाँ ट्रेंड जी, हमारा अगर हमारा डाउन डाउन ट्रेंड है, हाँ जी, तो क्लाउड जोन के अंदर जब रेड कैंडल क्लोज होगी देन हमने एंट्री लेनी है नीचे से। हाँ जी, ये देखो, ये देखो, ये आप देख रहे हो, रेड कैंडल क्लोज हुई क्लाउड जोन के नीचे, है ना? जी जी। ठीक है, ये भी रेड कैंडल क्लाउड जोन के अंदर, ये वाली कैंडल भी क्लोज हो रही है। एंड इट्स ओके। ये भी यहाँ पर आप लगा लो, ये वाली। ठीक है, जी ठीक है, अंडरस्टैंड। पक्का। इसके लिए एसएल ओपन ट्रेड वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, टारगेट कितना रखना है, जहाँ टाइम नहीं, फ्रेम किस। उसके लिए ना देखो, आप एसएल लगाना तो आसान है ना। एसएल में तो कोई टफ बात नहीं है। ये मतलब अगर आपने एसएल लगाना है, यहाँ पर एंट्री ले रहे हो तो ये स्विंग हाई थी, इसके ऊपर आपका एसएल आ जाएगा। अगर आप एसएल के साथ कर रहे हो, इसके ऊपर आपका एसएल आ जाएगा। ठीक है ना, इसके ऊपर। ठीक है, एसएल लगाना तो टफ नहीं है। जी जी ठीक। और टाइम फ्रेम और मर्जी है एनी। आपकी। एनी टाइम फ्रेम, यू कैन यूज एनी टाइम फ्रेम, लेकिन पहले एक तो टाइम सर फ्रेम के साथ मैं जुड़ के रहना है। पहले तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 1530 मूविंग एवरेज, 4 मंथ हो गए। M15 टाइम फ्रेम अगर में। किसी, अच्छा, ये अब आज का जो सेशन है ना, ये प्योरली प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, और आप समझ लो कोर्स का अपडेट है। ऑलरेडी अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो, उस पर पैसे बना रहे हो, हाथ बैठ गए, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये एक सिर्फ एजुकेशनल और कोर्स अपडेट सेशन आप समझ लो, ठीक है? अगर आप इट्स 1530 पे ओके। पैसे बना रहे हो, देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। इट्स ओके। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। और कुछ? नो नो, थैंक और यू। ये वेलकम। ऐसे वेदर इतना सख्त खराब है, सबको खंग लगी हुई है। ओके, नाउ पार्ट 2 में हम सिर्फ यहां पर डिस्कस करेंगे मेरे इंस्ट्रक्टर की क्या थी सेटिंग्स। ठीक है, उनकी सेटिंग्स कुछ यूं थी। ही वॉज यूजिंग 5 SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। 5 सिंपल मूविंग एवरेज, हाई लो, ओके? ठीक है, 5 सिंपल मूविंग एवरेज, ओके? और उसके अलावा ही एडेड इंसर्ट ट्रेंड के लिए 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है ना, ही वॉज यूजिंग 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट टू क्लोज। ठीक है, तो वो भैया जी का स्टाइल कुछ यूं था कि भाई, ही वॉज यूजिंग दिस, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, बट दिस इज व्हाट ही वॉज यूजिंग। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी ट्रेडें निकल रही हैं, बन रही हैं। हाँ, वो किस तरह, हाउ माई इंस्ट्रक्टर वॉज यूजिंग स्टॉप लॉस, इट्स गुड। अभी उल्फत साहब ने क्वेश्चन किया ना स्टॉप लॉस का। लेट्स से कि, यार मुझे इतना अरसा हो गया मैं स्ट्रैटेजी को देखा है। ओके, कि मार्केट ने ऊपर पुल बैक मारा, ये रेड कैंडल फॉर एग्जांपल यहां पर क्लोज हो रही है। लेट मी टेक आउट द ड्राइंग टूल। इधर फर्ज कर लो आप, मार्केट नीचे गई और नीचे पुल बैक मार के, एज्यूमिंग क्योंकि इसमें सिग्नल ज्यादा आएंगे ये वाले, ठीक है ना? ये वॉज एग्रेसिव ट्रेडर, ये आप समझ लो कि ये कैंडल है। अच्छा, इसके ऊपर जब उसे सेल लिए ना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, तो उनका स्टॉप लॉस जो है, ये येलो मूविंग ऊपर वाली मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा होगा। दैट्स हाउ ही वाज डूइंग। अब ये दोबारा आप समझो, ये पुल बैक है, ठीक है ना? पुल बैक है, ये रेड कैंडल का क्लोज हुआ ना, तो स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर जो ईएमए है ना, इधर उसका स्टॉप लॉस लगेगा। ऑलराइट,
अगेन इट गोज डाउन, इट पुल्स बैक, ये पुल बैक आया, रेड कैंडल कौन सी बाहर क्लोज करी, ये रेड कैंडल क्लोज करी है, ठीक है ना, यहाँ पर इसके यहाँ पर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाना है। दिस इज हाउ ही वाज डूइंग ट्रेंड ट्रेडिंग, और 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो रखते थे, दैट्स हाउ ही वाज डूइंग। बट चूंकि फास्ट थी तो आई कुडंट फॉलो अप, सो मैंने अपना थोड़ा, अब चूंकि एक्सपीरियंस है तो थोड़ा मसाले डालने का, कॉकटेल बनाने का हक तो है ना। ओके, क्लियर हो गया। दिस वाज माय इंस्ट्रक्टर्स ट्रेडिंग मेथड, दिस इज हाउ ही वाज ट्रेडिंग। अब मैं आप लोगों के लिए बाय के थोड़े एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ, एंड यस ही वाज डूइंग ऑन 5 मिनट्स, नॉट ऑन 1 आवर। 5 मिनट्स में बहुत तंग करेगा ये, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स देखो, तो मुझे तो नहीं पसंद, बट दिस इज हाउ ही द गाय यूज्ड टू डू इट, ही वाज गुड एट इट, ही वाज वेरी नाइस एट इट, बट दिस इज नॉट माय वे, आई कांट, इट नीड्स फोकस वगैरह ये वो। तो 5 मिनट में देखो फड्डा कितना है, 15 मिनट में मे बी स्लो है, बट अगेन ये स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है, ये जो सेटिंग्स है उनकी स्कैल्पिंग वाली है। ओके, दैट बट दिस इज द ओरिजिनल मेथड, this is the key and original method. I don't know, I haven't used it much, but this is how he used to do in his live trade room. मेरा इंस्ट्रक्टर अपने लाइव ट्रेड रूम में सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता था, ठीक है ना। तो टीम, दैट्स इट। अभी हम जल्दी से क्विकली आपके क्वेश्चन आंसर्स ले, मेरा ख्याल से मेरा वाला ज्यादा अच्छा नहीं है, अब आई एम नॉट चैलेंजिंग माय टीचर, आई थिंक माइन इज मच बेटर। हाँ लेकिन इसमें एक एडवांटेज क्या है कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट छोटे छोटे होंगे, स्टॉप लॉस तो छोटा ही होगा बहुत। आई डोंट लाइक इट, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक इट, वो पुराना वाला ही सही है जो हमने किया था। मे बी इसको एक्सपोनेंशियल पे चेंज करते हैं, विल ट्राई टू चेंज इट, इसको एक्सपोनेंशियल पे चेंज करते हैं, मे बी इट विल बिकम बेटर। या मे बी टीम प्लीज, अगर आपको ऑलरेडी किसी टेक्निक और स्ट्रेटेजी पे हाथ बैठ गया है तो प्लीज आपने कुछ नहीं चेंज करना। बहरहाल ये पार्ट 2 आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए था इसी का सेगमेंट, बट एटलीस्ट यू गेट द पिक्चर। सो 34 इज द बेस्ट वन, देन आई गेस we'll stick with 34। ठीक हो क्या जी। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया है जी, पुल बैक्स ट्रेड करने सिखाए हैं, शॉर्ट सेलिंग के लिए भी और बाय करने के लिए। तो हाउ टू यूज मूविंग एवरेजेस, डबल मूविंग एवरेजेस विद इक्वल ट्रेड साइज एंड इक्वल वैल्यू, दोनों 34 की हैं, दोनों एक्सपोनेंशियल हैं, और दोनों अप्लाई टू हाई एंड लो है इनकी सेटिंग्स, ठीक है। दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी। एक ऑस्ट्रेलियन लड़की थी, वो भी ट्रेनर थी हमारी, आई थिंक हर नेम वाज, आई डोंट नो, एमी सैंगस्टर, आई डोंट नो, लेकिन उसका भी तरीका कुछ यूं ही था। शी वाज यूजिंग बट 50, उसकी वैल्यूज 50 थी, शी वाज यूजिंग 50 बट शी हैड 3। खलास आई डोंट कंफ्यूज, कीप थिंग्स सिंपल। तो आई होप आज का जो सेशन था आप लोगों के लिए बेनिफिशियल था। तो लेट्स ट्राई टू हैव सम क्वेश्चन आंसर्स, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड द वीडियो विल बी शेयर्ड एज वेल। तो टीम, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ ले। सर ये क्या स्ट्रैटेजी गोल्ड, जी बिल्कुल एप्लीकेबल है जी, इट्स एप्लीकेबल ऑन गोल्ड एंड ऑयल। H1 इज बेस्ट सर, आई थिंक सो। H1 में सुकून है ना, H1 is good for busy people as well, H1 is good। अच्छा मैंने जब खर्चे वगैरह निकालने हो ना, फिर मैं 5 मिनट का चार्ट ट्रेड करता हूँ, जस्ट टेलिंग, इफ आई नीड मनी आई गेट एग्रेसिव, मैं 5 मिनट पे चले जाता हूँ, लॉट साइज में चेंज नहीं करता, सिर्फ टाइम फ्रेम रिड्यूस कर देता हूँ। मैं ना इमेज भी आप लोगों के पास इमेज है वो वाली जो आज मैंने शेयर की है, इफ नॉट आई विल सेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप। जी उल्फत साहब गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन है 15-13 मूवी एवरेज के रिलेटेड। जी पूछें। अगर सर मुझे प्रॉब्लम ये आती है, लेट्स सपोज क्या मार्केट ट्रेड ओपन है करते हो आप, करंट प्राइस पहले के। पहले ये बताओ ट्रेड क्या कर रहे हो। मैं गोल्ड कर रहा हूँ काफ़ी देर से, 3-4 मंथ हो गए, कौन M15 पे। कौन से टाइम फ्रेम पे। M15। M15 पे, अच्छा।
ओके जी, बताएं। सर मेरी प्रॉब्लम ये है, जब क्लाउड जोन के अंदर कैंडल क्लोज होती है ना, जिस तरह आपने रिकॉर्डिंग में भी बताया था कि वो एंट्री, उसका मकसद एंट्री लेना नहीं होता। अब लेट्स सपोज पीछे हमारे पास बैक क्रॉस बना था, ओके। और 1 घंटे बाद जाके वो जो क्लाउड जोन का मुंह नीचे की तरफ हो गया है, और अभी जो कैंडल क्लोज हुई है उसके क्लाउड मुंह क्लाउड के जोन के अंदर ही कैंडल क्लोज हुई है, तो ठीक है। सेल स्टॉप और बाय स्टॉप हम कैसे लगाएंगे इसमें? अच्छा, अभी ये जो अभी मार्केट में सिचुएशन चल रही है ना, ये वाली फिलहाल, जी ये जी। डबल मूविंग एवरेज क्रॉस के लिए एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। ठीक है। ऐसे ही है। ये साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज जो है ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए ना, तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। इसमें जी जी ये ऐसे ही है। स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। ठीक हो गया। अदरवाइज आपको पता है क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल दे दूं। जी जी बता दें। ठीक है, चलो। एक तरीका जो पुल बैक ट्रेड करने का इस पे, लेट्स गो फॉर समथिंग हियर। अच्छा, ये देखिए अप ट्रेंड है ना। ऐसे ही है। पहली कैंडल जो टच करेगी मूविंग एवरेज को, उसे आप प्रेशर कैंडल बोलोगे। ऐसे ही है। ऐसे ही है। ये रेड कैंडल यस। प्रेशर कैंडल है ना। हाँ जी। प्रेशर कैंडल प्रेशर जी। कैंडल का मकसद सिर्फ उसके थोड़ा सा 3 से 5 पिप नीचे आपने इसका स्टॉप लॉस लगा देना। 3 पॉइंट आपने कहा था हाँ, इसके तीन, नीचे ना? 3 से 5 एज यू लाइक। सर 3-5 से क्या मुराद है? अगर अगर प्राइस उधर 1980 है तो गोल्ड की, तो 1977 होगा। नहीं, 1980 अगर ये, तो 3 पॉइंट का मतलब है 1979.7। अच्छा अच्छा। मैं तो फिर मतलब कि 3 पॉइंट को इस तरह समझ रहा था कि जैसे $3 नीचे हमने रखना है नहीं, एसएल। $3 का मतलब 30 पॉइंट होता है। इट्स ओके, थैंक $1 का मतलब 10 पॉइंट होता है। यू। अच्छा। ठीक है। इधर आपका स्टॉप लॉस, और फिर आपने 5 पिछली कैंडल देखनी कौन सी हाई थी। ओके। हाँ ऐसे ही है, ओके। प्रेशर कैंडल के, और उस यू हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये वाली। तो इधर इसके बेस्ट आप लग थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आप इधर अपना बाय स्टॉप लगा दो। ओके। अच्छा, अब जो टारगेट है वो स्टॉप लॉस के 2 गुना होगा। 1:2। 1:2, 2 टाइम्स। फर्ज कर लो इधर है। ठीक है। लेकिन लेकिन जब ट्रेड आपके फेवर में 1 to 1 पे जाती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस उठा के एंट्री के थोड़ा सा ऊपर ले आते हाँ ऐसे ही है। हो। ये तो क्लियर है ना। हाँ जी क्लियर है जी। ठीक है, ये आप पूछना चाह रहे थे। यस, ऐसे इसी तरह ही हम सर हम इसके रिवर्स तो नहीं चल सकते? ये सेल स्टॉप की एंट्री तो नहीं ले सकते बैक क्रॉस पीछे अगर बना हो? नहीं, फिर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये क्या हुई। हाँ जी आप ओके। सेल क्रॉस तो ऐसी बस सिचुएशन यही यही कन्फ्यूजन थी सर। होना। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, मार्केट बाद दफा काफी कोई $8-10 मूव कर जाती तो फिर जाके बैक क्रॉस बनता है। हाँ, ये है इसमें इशू। ये इसमें आई हाँ एग्री विद यू। लेकिन आप देखो ना, आप वो, एक मिनट, चलो। आपको पता ना मैं हेजिंग भी करता हूँ, राइट। हाँ जी पता है। तो आप देखो कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट ले ली, यहाँ पर मैंने एक बाय ले ली, मैं हेज में आ गया ना, ऐसे ही है ना। ठीक है। अब इधर मैंने एक बाय को क्लोज कर दिया, इधर मैंने बाय को क्लोज कर दिया। यहाँ सेल इतना क्लियर नहीं है, फासला नहीं आया, लेकिन यहाँ पर दोबारा मैं बाय ले लेता हूँ। ठीक है। आई टेक बायज, हर बाय क्रॉस को मैं लेता जा रहा हूँ। तो मैं अल्टीमेटली, ये बायस के ऊपर मुझे प्रॉफिट आ गया, जो नीचे वाली सेल से भारी था उसको मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल ले ली, इधर शॉर्ट सेल ली, इधर बाय ले ली।
तो मैं इस तरह भी ट्रेड कर सकता हूँ क्लासिकल क्रॉसेस के ऊपर हेज कर करके। आई कैन इवन डू दैट। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो। तो इट परफॉर्म्स गुड, सीम्स फाइन। मेरा ख्याल से चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटेजी सबसे आसान बिगिनर्स के लिए और मजे की स्ट्रेटेजी है। नहीं? ठीक है जी उल्फत साहब। जी जी, ओके, ठीक ठीक है, है। और यू वेलकम। जी वसीम साहब, आई हैव क्वेश्चन। जी, वेयर आर यू? आप रिएक्शंस के ऊपर क्लिक करके हैंड रेस, या ओके, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। वसीम साहब गो अहेड। वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी जी, वालेकुम सलाम जी, आवाज क्लियर है आपकी। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आप अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग क्लब में यूज़ करते हैं ना। ठीक है। उसमें बेसिकली आपने ये बताया हुआ कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आप जी, जिसे कहते हैं बाय स्टॉप जो है वो प्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक लेट है। अस सपोज मैंने 5 जो है बाय स्टॉप से मैंने लगा दिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी उन्हें जिसे कहते हैं क्लोज नहीं किया कि मार्केट डंप कर जाती, ठीक है। डंप कर गई। तो डंप करने पे अगर मैं हेज करना चाहूंगा तो मैं शॉर्ट सेल लगाऊंगा, ऐसे ही है बिल्कुल। सर, शॉर्ट सेल। बिल्कुल। हेज अच्छा हेज सर, भी जो आप क्वेश्चन, करोगे तो उसी पैटर्न को जो नीचे बना हुआ है ना, उसी तरह आपने करना है। एग्रीड एग्रीड। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तो मैं क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूँ स्पॉट हाँ जी। ट्रेडिंग में, तो उसमें तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होगी शॉर्ट सेल की। नहीं, उसमें ऑप्शन नहीं तो है। उसमें फिर क्या वे आउट है हमारे लिए? उसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू होल्ड दोस ट्रेड, ईदर यू टेक अ लॉस, सेल देम एट अ लॉस, ओके अदरवाइज आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करोगे। ओके ओके ओके, ठीक है। बेसिकली। हम या फिर बात। मुझे जिसे जी जी सर, जी बोले। या फिर उसमें जिसे कहते हैं फ्यूचर ट्रेड्स की तरफ आना पड़ेगा, उसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन होती है शॉर्ट हाँ सेल जी, की। लेवरेज ट्रेडिंग में आना पड़ेगा फिर आपको। अच्छा, लेकिन सर आपने बताया था ये फ्यूचर ट्रेड जो है ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है, ऐसा ही है नहीं, सर? बिल्कुल, इट्स नॉट शरिया का। अच्छा सर, मुझे बताएं ये फ्यूचर ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग में दोनों में कोई फर्क है या सेम चीज होती है सर ये? नहीं, फ्यूचर ट्रेड के अंदर एक फ्यूचर प्राइस पे आपने एग्री किया होता है कि फ्यूचर अच्छा, प्राइस, फ्यूचर में जो मर्जी प्राइस होगी, ये आपने प्राइस तय कर ली है। अब मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, डिफरेंस पे करेगा ऑपोजिट पार्टी जो दी है। ओके ठीक है। ओके। लेवरेज के अंदर अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा, देन इट्स ओके एज पर माय नॉलेज, माय पर्सनल ओपिनियन एंड माय रिसर्च। लेवरेज में अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा लेवरेज में क्या है कि नहीं, आपके पास $1000 का अकाउंट है, तो आप 10,000 अच्छा। ब्रोकर से बोरो कर लेते हैं, उस बोरोइंग पावर से आपके ओके प्रॉफिट ओके और लॉस पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा आते हैं, ओके। फिर लॉस भी आता है। सही। ठीक है, तो दैट्स लेवरेज। हम स्टार्ट अच्छा करेंगे, सर, आई विल स्टार्ट डूइंग लेवरेज ट्रेडिंग वेरी सून, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अच्छा सर, ये क्रिप्टो में ऐसा ऑप्शन होती है कि लेवरेज ट्रेडिंग की फ्यूचर से हटके है ना? है किसी लेकिन सीन? इंटरेस्ट फ्री अच्छा नहीं, सारा सब इंटरेस्ट पे, ओके अनफॉर्चुनेटली। ओके। अच्छा सर, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अभी आपने चार्ट डिस्ट्रॉयड स्ट्रेटेजी की आपने बात की सर, उसके हाँ मैंने जी। आपके वो जो दोनों लेक्चर्स जो मैंने सुने, दो तो बेसिकली दो लेक्चर सुने आपने? दो लेक्चर्स, दो लेक्चर्स मेन जो थे, उसके अलावा जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस थी वो भी मैंने इसमें से आपकी की है, जिसमें आपने हेजिंग की टेक्निक भी इसमें आपने जिसे कहते हैं वाली बताई थी। हेजिंग, इट्स नॉट एडेड हियर। ओके, ठीक है जी, बोलें। अच्छा सर, इसमें इशू ये है कि ये बेसिकली ना मैंने क्रिप्टो पे बीटीसी के ऊपर मैंने अप्लाई किया था। हम्म, आपने कहा था 3 मिनट से 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ना हाँ इसे जी। जैसे कहते हैं वो करना है, अप्लाई करना है। ओके, तो बेसिकली सर क्रिप्टो के लिए इसमें जो सर, आई जी थिंक सर क्रिप्टो क्रिप्टो के के लिए लिए, 15 मिनट्स शायद यूज करना होगा। आई डोंट नो, डिड आई से 3 to 5 मिनट्स? सर आपने 3 से 5 मिनट का बताया था मेरे ख्याल से ना। ओके। आपने 1 मिनट को जो जो पहला लेक्चर है ना उसमें आपने ये कहा था कि जो आप 15 मिनट का चार्ट यूज करें मेटाट्रेडर 4 पे, और क्रिप्टो के लिए आपने बताया था कि 1 मिनट का आपने यूज नहीं करना, 5 मिनट, 3 या 5 मिनट का हाँ आपने जी, यूज करना। शॉर्ट टर्म के लिए जी, ठीक है, ओके। जी सर, शॉर्ट टर्म के लिए। तो सर ओके। उसमें जिसे कहते हैं कि जब जैसे ही जिसे कहते हैं कि ये नीचे बार जिसे कहते हैं बनना शुरू होती है, मैं एंट्री में ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे वो हाइट पे जाती है तो जिसे कहते हैं, आपने कहते हैं पिप्स का तो आपने बताया था मेटा ट्रेडर 4 में मैक्सिमम 20 to 70 अगर आपकी ये बनती है, डंडियां बनती हैं, तो बेशक आप आउट हो जाएं। जी, ठीक है। जी सर, ऐसा ही है, लेकिन क्रिप्टो में आपने कहा था कि आप अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एक ट्रेड में लगा सकते हैं, ऐसा ही है सर? नहीं नहीं, पूरा का है पूरा पोर्टफोलियो एक ट्रेड में? क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो में। आर यू श्योर मैंने ऐसे बोला है? अरे सर, मैं शायद मैं
समझने में नहीं शायद मुझे कुछ हुआ है। पूरा नहीं, मैंने आई माइट हैव सेड समथिंग एल्स, मैं अभी आई कांट रिकॉल मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था, बट डेफिनेटली मैं ये तो नहीं बोलूंगा एक ट्रेड के अंदर सारे पैसे लगा पाएंगे जी। ना। आप रिवाइज कर लीजिएगा सेंटेंस एग्जैक्टली क्या है, और लेट मी नो ओके व्हिच इट ओके इज, आई विल चेक इट माई सेल्फ। ओके ओके ओके। ठीक देखें, है सर, ठीक है। क्रिप्टो फॉर मी इज ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म थिंग। ओके। ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने फास्ट ट्रैक के ऊपर आना है, कुछ अर्निंग्स करनी है, तो दैट जी एज सर। विल बी गिवन बाय फॉरेक्स या ऑयल या गोल्ड, इनमें से कोई भी एक चीज। उसके प्रॉफिट्स ओके वंस यू स्टार्ट अर्निंग, या आप अपनी एटलीस्ट पार्ट टाइम इनकम जनरेट करें, देन यूज दैट टू पुट इन ईदर क्रिप्टो या पाकिस्तान स्टॉक ओके। एक्सचेंज के अंदर आप जितनी भी शुगर मिले या सीमेंट, और ये शुगर मिले सही। सीमेंट्स और लोहे की, जो जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, उनके शेयर्स ले लें, नथिंग्स गोना ठीक। ठीक है हैपन। सर। ठीक। Okay. ठीक है। All right. थैंक You're यू सर, सो welcome. नाइस ऑफ यू। Yeah, my pleasure. My pleasure. Team, any questions? Session wrap up करें? चलें जी, काशिफ साहब गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी आवाज़ ठीक आ रही है? जी आवाज क्लियर है आपकी। जी। अच्छा, ये पूछना था, अगर हम इसको जैसे वो आपने डब्बे से लगाना बताए थे। बॉक्स बॉक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। आ, आ, हाँ, बॉक्स लगा के, ओके। जिसे हम स्पोर्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, हाँ जी। उसके साथ इस स्ट्रेटजी को मिला के अप्लाई किया जाए तो कि रिजल्ट इसके कैसे आएंगे? नहीं, मिक्स नहीं करना, डोंट मिक्स। सही। जीन्स सही। छोड़िए यार, अच्छा। किसी भी कलर के साथ पहन लिया। सही सही। चलो ठीक है। अच्छा, एक जो आपने जो दूसरा वाली स्ट्रेटजी बताई है स्कैल्पिंग वाली, हाँ जी। EMA 5 हाई और EMA 5 अप्लाई टू लो एंड 50 EMA अप्लाई टू क्लोज फॉर स्कैल्पिंग M5 में, इसको मत तो करें, इस पे तो मुझे तसल्ली नहीं है इसकी, क्योंकि सही ठीक बात है। है, मेरा भी हाथ नहीं बैठा हुआ, तो मैं उसी चीज में ज्यादा अच्छा गाइड कर सकता हूँ जो मैंने खुद ट्राई किया, इम्प्लीमेंट किया ना अपने आप पे। उससे पहले जो मैंने सही। एक्सप्लेन किया ना 34 वाली, वो सिंपल है, इजी है, और उसमें कोई इतना रोला नहीं है। आप न्यू हैं? अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो 23 बैच से हूँ। अच्छा, तो अगर अच्छा, तो आप एक वो 23 बैच से, फुल तो बैच, आपको तो इंडिकेटर यूज नहीं करने चाहिए यार। नहीं मैं वो आप पूछ रहे थे ना कि कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, जी इसलिए वेलकम, मैं कर रहा था। कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये पुल बैक के लिए ये अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, वो जो आपने लाइनें लगा के बताई हैं। फोटो वाली, जी फोटो वाले। ये जी आई थिंक ये इसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्राइस स्ट्रक्चर्स, हाँ जी, बुल आपके कोर्स में है ना, बुल स्ट्रक्चर, बेयर स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इसको एक्सप्लेन कर दूं? कहाँ से जी। एक्सप्लेन करूँ बताओ, पूरा फ्रॉम बिगिनिंग या हाँ, स्टार्ट से। स्टार्ट से? अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन तो कर देता हूँ, लेकिन आपने ना ये यहाँ पर जाके ना, ये गाइड में अपनी, ये देख रहे हो ट्रेडिंग टेक्निक्स यूज्ड इन ऑनलाइन जी ट्रेडिंग, जी ये दोनों वीडियोस भी देख जी। लेना। ठीक ठीक है, है। चलो अभी हम एक्चुअल चार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, कोई भी चार्ट हम पकड़ लेते हैं, फर्ज कर लो ये गोल्ड है। अच्छा, आप हम कह लेते हैं कि जी, ये देखो, लेट सपोज कि मैं यहां से स्टार्ट करने लगा हूं ट्रेड, इस एरिया, इस दिन से, ठीक है ना? ओके, ओके। चलो ये पुल बैक आया है, ये पुल बैक आया है, जी इसके ऊपर जो है मैं एक बाय लगा देता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, ओके। अब मार्केट इधर जाती है वापस, इधर एक और पुल बैक आ जाता है,
इसके ऊपर भी मैंने लगा दिया बाय। फिर मार्केट ऊपर जाती है, इसके ऊपर मैंने बाय स्टॉप कर दिया है। अब ये 2-3 अगर मेरे फेवर में जा रही है ना, तो इनका प्रॉफिट मुझे अच्छा खासा आ रहा है, 10, 15, 30 डॉलर आ जाता है। आई कैन कैश इट आउट। ठीक हो गया, मैंने पैसे ले लिए, ठीक। तीनों को क्लोज कर दिया। यहां तक क्लियर है? जी। अच्छा, अब चैलेंज आने लगा है। चैलेंज क्या है कि अब लेट्स से कि ये बेस थी, ठीक है, मेरे नजदीक ये पुल बैक है, ठीक है, तो इसके नीचे मैंने सेल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, ये ठीक। मार्केट फिल हुई, इधर मेरा ऑर्डर खुल गया, लेकिन फिर रिवर्स जाना शुरू हो गई, रिवर्स जाना शुरू हो गई। अब यहां पर जब पुल बैक आया, मैंने यहाँ पर ऑपोजिट हेजिंग शुरू कर दी। यहाँ पर एक बाय लगा दी, ये एक पुल बैक आया, इधर बाय लगा दिया, फिर ये ऊपर जाके इधर आई, इधर बाय लगा दी। ये तीनों जब ऊपर शूट करती है ना, इन तीनों का प्रॉफिट इस एक सेल से हैवी है, तो मैं 3 बायर्स को एक सेल के लॉस क्लॉज करके नेट प्रॉफिट में बंद कर दूं। ये तरीके। सही। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। लेकिन लेकिन आप वो वीडियो इसमें देख लेना। फिर ठीक है, थैंक यू। जी पूछें। अच्छा, एक आप वो बता रहे थे, असल में ये तो लॉन्ग पीरियड के लिए होगी ना, नहीं, शॉर्ट टर्म शॉर्ट, के लिए अगर। 1 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, 5 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक, चलिए, थैंक यू। लेकिन आप जॉब करते हो कोई? नहीं, जॉब नहीं है, असल में मेरा रियल बिजनेस है ट्रेडिंग का, तो उसमें बिजी होता हूँ, तो खैर तो मैं अगर आप इसको अब। बिजी हो तो फिर 15 मिनट पे करो। सही। अगर आप नहीं, मैं बिजी असल में इसमें इसको, असल में उसकी निस्बत इसमें पैसे मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो मैं इसको प्रॉपर करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा था। अच्छा मैं देखो, इसको ना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप, मैं वैसे मेरे आपकी मर्जी आगे, ठीक है ना। 15 मिनट से स्टार्ट करें, हाथ बिठा लें पहले। ठीक। 15 मिनट पे स्टार्ट करें, हाथ बिठा लें, लॉसेस को हैंडल करना सीखें, प्रॉफिट को हैंडल करना सीखें। जब हाथ बैठ जाएगा ना, उसके बाद 5 मिनट्स पे आ जाओ। मार्केट्स ने रहना है, बंदे नहीं रहते, लेकिन मार्केट्स सही। रहती है, तो ऐसे ही, ऐसे ताकि आपका हाथ बैठ जाए। ठीक है, ही। सही। थैंक यू। और यू वेलकम, यू वेलकम। चलें, वी गोना हैव लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वी गोना टेक अ लास्ट क्वेश्चन नबील साहब से। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में भी आप पूछ सकते हो, प्लस यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल हेल्प यू आउट। जी नबील साहब, नबील साहब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि ये जो मूविंग एवरेज है ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, यानी मार्केट पहले मूव कर जाती है, ये बाद में इंडिकेट कर रहा होता है, तो इसका नुकसान नहीं होता? नुकसान, अच्छा, एक नुकसान एक अलग वर्ड है, ड्रॉबैक एक अलग चीज है मेरे लिए। ये नुकसान तब होगा कि अगर आप प्योरली प्योरली इसी के ऊपर रिलाय कर रहे हो, और दूसरी चीज बड़ी बड़ी लॉट साइज को आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, फिर इसका नुकसान है। ओके, लेकिन वीक पॉइंट इसलिए बोला जा सकता है, अगर आप छोटी लॉट साइज ट्रेड कर रहे हो तो, लेकिन चाहे वो लेट क्रॉस आया है या ताखीर से है, इट्स, अगर ट्रेंड है तो उसने वैलिड ही रहना है। तो स्मॉल लॉट साइज ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी चीज है, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स जितने भी हैं, दे शुड लर्न हाउ टू ट्रेड विदाउट इंडिकेटर, जैसे मैं करता हूँ, नो। लेकिन बिगिनर्स के लिए एक अच्छा टूल है। ओके सर। और सर ये पूछना था कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में ज्यादातर इम्पोर्टेंस जो है लोग फंडामेंटल एनालिसिस को देते हैं, टॉप तो ट्रेडर्स देते हैं, इसके और बारे कोई में। नहीं देता। जी सर। टॉप ट्रेडर्स ज्यादा देते हैं, और कोई नहीं देता। जी सर। तो ज्यादातर हम अभी टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, उस हिसाब से तो फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखेंगे? देखें, आज तक मैंने कोई नहीं देखा कि कोई फंडामेंटल एनालिसिस करके कोई पैसे बनाता है। हम तो पैसे टेक्निकल एनालिसिस भी बना रहे हैं। 475 के अकाउंट को 1500 पे, 1200 पे ले आए हैं 3-4 महीने के अंदर, मोर देन डबल ट्रिपल। कोई स्टॉक ट्रेडर कर भी नहीं सकता प्योरली टेक्निकल्स के ऊपर। हमें सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस जो है, एक ईंधन का काम करती है हमारे लिए, फ्यूल का काम करती है, कि हमें सिर्फ स्पीड मिल जाती है। अदरवाइज जो मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है सो फार, फंडामेंटल्स ने आज तक पैसे बनाने में तो हेल्प नहीं की। ओके सर।
एंड लास्ट सर क्वेश्चन है कि काइंडली वो कैंडल्स आप न्यू आए हैं? जी सर। आप न्यू मेंबर हैं? जी सर न्यू मेंबर हूँ, तकरीबन 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया। अच्छा, आपने वीडियोस कंप्लीट की हैं? जी सर वीडियोस तकरीबन रहती हैं क्रिप्टो की, बाकी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, नहीं, आप वीडियोस कंप्लीट करें। आई थिंक फंडामेंटल्स में हमने तफसील से बात की है, और नेक्स्ट सेशन में भी आइएगा, ठीक है? और ये फंडामेंटल्स वाला क्वेश्चन दोबारा से आप रेज कीजिएगा, मैं आपको फिर और तफसील से एक्सप्लेन कराऊंगा। आई थिंक हमारी शायद वीडियो हो न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर और फंडामेंटल्स पे। आई विल चेक द प्लेलिस्ट, आप लोगों का एक्सेस है प्लेलिस्ट का, देन आई विल शेयर इट। हमने काफी दफा लाइव में सर टॉपिक पे डिस्कशन किया। काइंडली कैंडल स्टिक की बुक भी शेयर कर दिएगा सर, उसमें वीडियोस में नहीं है। ठीक है, आई विल शेयर, लेकिन आई विल शेयर अ बिट लेट बिकॉज आई हैव अ कमिटमेंट। मैं आपको कैंडल स्टिक की बुक बाय इन फ्यू आवर्स शेयर कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। प्रॉब्लम। तो फंडामेंटल्स का आपने क्वेश्चन भूलना नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नेक्स्ट सेशन जब यस सर। जब रेज करना, मैं आपको और डिटेल से फंडामेंटल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, यू वेलकम डियर, यू वेलकम। ये पुराने मेंबर जरा मुझे बताएं ना, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, ये हमारे किसी के पास है? हमने कवर किया था ना फंडामेंटल्स के ऊपर, कोई सेशन किया था पीछे लास्ट टाइम? ओल्ड मेंबर्स, कोई बात नहीं अबू बकर साहब, इट्स ओके, वी आर डन। इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, आई विल शेयर इट विद यू लेटर। एनीबॉडी रिकॉल्स, हमने फंडामेंटल्स के ऊपर पूरा सेशन किया था, है किसी इसको वीडियो पड़ी? जो लाइव ट्रेडिंग सेशंस है ना, जो प्रीमियम क्लब के अंदर हैं, जो प्रीमियम मंथली सब्सक्राइबर्स के लिए, वहां पे चूंकि हम तकरीबन ऑलमोस्ट रोज ही ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें रैंडमली टॉपिक्स और ट्रेनिंग चलती है, तो उसमें हमने किया हुआ है। तो नो वरीज, आई वी कैन ऑलवेज डू इट अगेन, ठीक है ना? तो टीम, थैंक यू सो मच, हैव फन, एंजॉय, चिल। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो गया, यू कैन ऑलवेज आस्क मी अगेन इन द ग्रुप, आप मुझे टैग कर देना। हम इंशाल्लाह विल ट्राई टू डू अनदर सेशन प्रोबेबली ऑन थर्सडे और फ्राइडे प्रीमियम मेंबर्स के लिए, बट आई विल शेयर द लिंक विद यू। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।